मुझे ना एक तरीके से मेंटली हरेस किया जा रहा है, जिन्हें हम औरतों से बहुत ज्यादा दिक्कत है। शिवानी कुमारी को ले लो, नेहा आशीष तिवारी, लड़ाई, ये सब चीजें दिखा के ही आगे बढ़े हैं। औरत पे सिर्फ हमेशा क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया गया है? आपको मतलब औरतों से ऐसी क्या दिक्कत है? आप किसी भी लड़की पे ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। हेलो गाइस, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार और छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल इटावा की बहू में। तो ये कोई रूटीन ब्लॉग नहीं है मेरा। मैं रूटीन ब्लॉग शेयर ही नहीं कर पाई। शेयर क्या, मैं शूट ही नहीं कर पाई तो मैं शेयर कैसे करूंगी? मुझे ना एक तरीके से मेंटली हरेस किया जा रहा है। थोड़े दिनों से आप देख रहे होगे कि मैं 2-3 दिन से हर वीडियो में एक कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। तो वो कोई मेल है जिन्हें हम औरतों से बहुत ज्यादा दिक्कत है। मतलब वो 3-4 वीडियो से लगातार मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उनको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही थी, उनके जवाब भी दे रही थी कि शायद उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मुझसे, वो मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं। मैं इसलिए उन्हें समझा भी रही थी, लेकिन आज मतलब कल की वीडियो में उन्होंने एक ऐसा कमेंट किया है जिसको मुझे लगता नहीं है कि मैं उन्हें अब समझा पाऊंगी या मैं उन्हें समझाने की जरूरत भी समझती हूँ। उनको लगता था कि मैंने एक लड़ाई को कंटेंट बना के पेश करने की कोशिश की है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो समझने की बजाय हम औरतों को कह रहे हैं कि मतलब हम औरतें ऐसा करते हैं, मतलब हम यूट्यूबर्स, जो एक फीमेल यूट्यूबर होती है वो लड़ाइयों को ही दिखा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ती भी हैं। मतलब उन्होंने किसी को स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यही कहा कि सारी फीमेल जो यूट्यूबर्स है वो लड़ाई, ये सब चीजें दिखा के ही आगे बढ़े हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, वो मेरी वीडियो जरूर देख रहे होंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आप एक भी नाम मुझे ऐसा बताइए जो लड़ाई करके आगे बढ़ी हो, फीमेल यूट्यूबर। क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसी कोई यूट्यूबर नहीं। जैसे आप शायद शिवानी कुमारी को ले लो, वो मेरे यही साइड की है, इटावा साइड, इटावा से आगे थोड़ा रहती हैं। वो बहुत फेमस हो गई थी, उसका तो उनकी कोई कंट्रोवर्सी हुई थी पर तब तक वो बहुत फेमस हो चुकी थी ऑलरेडी। एक कामिनी सिंह है, उनके फैमिली में कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन वो ऑलरेडी दोनों बहुत फेमस थे। नेहा आशीष तिवारी है, वो भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस थी। तो ये लोग सब पहले से ही फेमस थे। और ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सी सिर्फ औरतों ने की है यूट्यूब पे। बहुत सारे मेंस यूट्यूबर भी ऐसे हैं जिनकी कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन सिर्फ औरत को ही क्यों क्वेश्चन मार्क, मतलब औरत पे सिर्फ हमेशा क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया गया है? ये गलत है। आपको अगर कहना है तो आपको स्पेसिफिक यूट्यूबर बोलना था, सिर्फ कि औरतें ऐसा करती हैं, या आपकी गलत था और आपने ये बात गलत बोली। क्योंकि देखिए, मैंने अभी, मुझे कितने दिन हुए यूट्यूब पे आए हुए, मैंने भी बहुत मुश्किल से 10-12 वीडियोस बनाई हैं जो डाली हैं। आपने उसमें आपने इतना बड़ा जजमेंट पास कर दिया कि ये औरतें ऐसा करती हैं। मुझे मेरा फर्स्ट ब्लॉग बनाने में 2 साल लगे थे। 2 साल में मैं हिम्मत जुटा पाई थी कि मैं यूट्यूब पे आऊं और कुछ अपने लिए कर पाऊं। लेकिन कुछ आप जैसे लोग जो औरतों को आगे बढ़ना नहीं चाहते कि मतलब औरतें आगे बढ़े, उनकी वजह से बहुत सारी औरतें ऐसी होती है कि ये सब देख के वहीं के वहीं रुक जाती है। लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। आपकी गलतफहमी थी, अगर आप ये सोच रहे थे कि आप मुझे ऐसे कमेंट करेंगे तो मैं पढ़ के मैं रुक जाऊंगी, मैं हो सकता है मैं भी रुक जाती, लेकिन मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव है कि वो मुझे रुकने नहीं देंगे और मैं खुद भी नहीं रुकूंगी। बहुत सी फैमिलीज होती हैं, जैसे आपने ये इतना बड़ा कमेंट पास कर दिया कि औरतें ऐसा करती हैं। बहुत सी लड़कियां होती हैं जो बहुत मुश्किल से यूट्यूब पे आती हैं, अपने लिए कुछ करना चाहती हैं और वो पहला कदम बढ़ाती भी हैं, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से, कुछ आप जैसे लोगों की वजह से, जिनकी सोच औरतों के लिए ऐसी है, उनकी वजह से वो वहीं के वहीं रुक जाती हैं। उनके घर वाले उन्हें रोक लेते हैं कि कहीं जा आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, पता नहीं लोग कैसे कैसे कमेंट करेंगे। तो ये आपकी गलत बात है। आपको मतलब औरतों से ऐसी क्या दिक्कत है कि आपने औरतों को आगे बढ़ना नहीं चाहते, देखना चाहते कि आप औरत आगे बढ़े? ये चीज के सिर्फ औरतें ऐसा करती हैं, आप कलेश दिखा के बढ़ रहे हो, तो मतलब ये कोई बात तो नहीं हुई। आप अगर कोई वैलिड पॉइंट देते तो मैं उसको सुधारने की भी कोशिश की थी। जैसे कि मेरे पास एक कमेंट और भी आया था जिन्होंने मुझसे कहा था कि मतलब मैं रोज क्लीनिंग दिखाती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मतलब रोज रोज क्लीनिंग मत दिखाओ। तो उनका एक वैलिड पॉइंट था, उन्होंने मुझे अच्छा सजेशन दिया, मैंने उनका सजेशन माना भी और मैंने अपने वीडियो बनाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट भी दिखाया और उन्होंने बाकायदा मुझे प्रेज भी किया। उन्होंने मेरे मतलब जो मैंने एफर्ट्स दिखाए उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया, उन्होंने बहुत तारीफ भी की कि हाँ, आप में इम्प्रूवमेंट आया है। तो अगर आपको किसी चीज से दिक्कत थी तो आपके कहने के तरीके में बहुत ज्यादा फर्क है। किसी को अगर ठीक करना होता तो उसको समझाना एक अलग होता और उसे डिमोटिवेट करना एक अलग बात होती है। आपने मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी, मैं नहीं हूंगी। बहुत सी लड़कियां हो जाती हैं और आजकल ये है हमारी सोसाइटी में कि मतलब कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि वो लड़कियों को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। कोई कमेंट कर देता वो ऐसे कर रही थी, वो ऐसे कर रही थी, तो ये गलत है। आप किसी भी लड़की पे ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। मुझे यूट्यूब पे आने से पहले पता था कि यहाँ पे मतलब अच्छे कमेंट्स भी होंगे तो बुरे भी होंगे साथ में, मैं उसके लिए रेडी भी थी।
लेकिन किसी चीज को एक मतलब एक को अपनी बात कहना और किसी को पोक करने में बहुत डिफरेंस होता है। पोक करना कह लो चाहे डिमोटिवेट करना कह लो। मुझे पता था कि लोग मतलब गलत कमेंट करते हैं, लेकिन इस हद तक के और आप मुझको कहते हैं कि मतलब आपने ब्लॉग में ये गलती करी या आपने ये गलत शूट किया, वो ठीक था। लेकिन आपने एक तरीके से ना अपनी नफरत जाहिर की हम सब औरतों के लिए, क्योंकि आपने उसमें ये लिखा है कि औरतें ऐसा करती हैं। तो आपने ना अपनी नफरत जाहिर की है कि मतलब हम औरतें ऐसा करती हैं। तो ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। आप मेरे से कहते हो तो मैं एक बार को फिर भी जवाब नहीं देती। मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत सभ्य तरीके से अभी तक सारे जो आपने कमेंट्स किए तो उसका हर वीडियो में मैंने आपको रिप्लाई भी किया। ऐसा नहीं मैंने आपको इग्नोर किया हो, वरना मैं चाहती तो इग्नोर कर देती, आपको ब्लॉक कर देती या फिर कमेंट डिलीट कर लेती। लेकिन नहीं, मुझे लगा था कि आपको एक मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपके आज की कमेंट ने मुझे सच में डिमोटिवेट एक हद तक कर दिया था, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी आपको वीडियोस में बताया है कि मुझे माइग्रेन की दिक्कत है। मैंने उन सारे कमेंट्स को ना इस हद तक अपने दिमाग और दिल पे ले लिया था कि मुझे डॉक्टर के जाना पड़ा। एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम अगर ये एक कोई चीज तुम्हें इतना इफेक्ट कर रही हो तो तुम उस चीज को मत करो। लेकिन हाँ, मुझे मालूम है कि अगर मैंने उन्हें समझाया कि ऐसे मतलब अगर कोई भी मुझे आगे कुछ टोकेगा तो मैं अपने कदम पीछे नहीं ले सकती, वो मेरा समझे भी और मुझे पता है कि वो मेरा साथ देंगे और दे भी रहे हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम एक लास्ट वीडियो बनाओ उनके लिए, अगर वो समझना चाहेंगे तो वो समझेंगे और वो नहीं समझना चाहेंगे तो ना कोई भी नहीं समझा सकता। वो उनका सोच है जो औरतों को इतना कमजोर इतना छोटा समझ रही है कि वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको यहाँ पे आज दावे के साथ कह सकती हूँ कि भले ही अभी मैं बहुत छोटी यूट्यूबर है, मेरे 40 या 41 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं आपको आज ये जरूर कहूंगी कि मैं या मेरी जैसी बहुत सारी छोटी यूट्यूबर आपको कुछ बन के भी दिखाएंगे, कुछ करके भी दिखाएंगे और बिना कलेश के। ऐसा नहीं है कि पहले कोई बना नहीं है, बहुत सारी यूट्यूबर्स ऐसी हैं जिन्होंने बिना कलेश के, जो आप कहते कलेश करते हैं या लड़ाई दिखाते हैं, बहुत बहुत सारे यूट्यूबर बने भी हैं और बहुत आगे बनेंगी भी। बहुतों की फैमिली होगी कि उन्हें रोक लेगी, लेकिन आजकल बहुत सारी सपोर्टिव फैमिली भी हैं जो अपनी बहुओं को बेटियों को सपोर्ट करती हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और हम बढ़ेंगे भी और हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। मैं चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई दिक्कत लगती है तो आप उन्हें नहीं देखें, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप मुझसे कह सकते हो, मेरी वीडियोस से कह सकते हो ना। आप सारी औरतों पर जा सकते हो ना आप मेरे परिवार पे जाओगे। अगर आपको कहना था मुझसे कह सकते हो, लेकिन उसका हक मैं किसी को नहीं देती कि सब कोई औरतों को कहे या मेरे परिवार को कुछ बोले। तो ये मेरी आखिरी वीडियो थी आपके लिए। अब मैं आपको आप इस अगर इस वीडियो पे कोई कमेंट करते हैं तो भी मैं आपको इस पर जवाब नहीं दूंगी। मैं नहीं सोच मतलब आपको इतना इम्पोर्टेंट समझती अब कि मैं आपकी बातों का जवाब दूं या आपको रिप्लाई करूं। तो अब ना मेरा क्वेश्चन अपनी ऑडियंस से भी है, जो भी थोड़े से लोग मुझे देखते हैं, मुझे मालूम है मैं ज्यादा बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन थोड़े से लोग जो भी मुझे देखते हैं, मेरा क्वेश्चन उनसे और प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या हम अगर औरतें हैं या हम लड़कियां हैं तो ये गुनाह है हमारा कि मतलब हम कुछ आगे नहीं कर सकते कि सिर्फ इसलिए कि हम लड़कियां हैं तो लोग हमें दबा देंगे। अगर किसी की फैमिली सपोर्ट कर रही है तो बाहर वालों को क्या दिक्कत है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या हमारा लड़की होना कोई गुनाह है या फिर हमने कोई गलती कर दी है लड़की का जन्म लेके। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।